अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये 14 दिसंबर के मेरे क्लिप हैं और रात में खाना ना खा के हम ज़रा बाहर आए थे। असल में हस्बैंड को लेने थे शूज़, उनके जॉगर्स वगैरह ख़राब हो रहे थे तो हम शूज़ लेने आए थे उनके। तो यहाँ बस हम अपनी शूज़ देख रहे थे वो, और फिर मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ, कुछ समझ में आता है क्योंकि विंटर आ रहा है तो फिर विंटर के हिसाब से मैंने कहा मैं भी कोई पंपी वगैरह कुछ ले लेती हूँ। फिर मोहम्मद अल्तमश के भी शूज़ लेने थे तो मैंने कहा चलो उनके शूज़ भी देखते हैं। तो बस यहाँ समाविया एक एक शूज़ के बहुत डिटेल से क्लिप ले रही थी। मैंने समाविया को जिम्मेदारी दी थी कि आप मोबाइल लो, आप क्लिप लो। फिर साथ ही समाविया यहाँ तमाम शूज़ के क्लिप ले रही थी। फिर समाविया को यहाँ साथ ही अपनी कलरफुल मल्टी कलर की चप्पल नज़र आ गई, स्लीपर। समाविया कह रही मम्मा ये तो बहुत प्यारी है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो देख लो अगर आपको अच्छी लग रही है। असल में हम आए इसलिए थे 12-12 सेल लगी हुई थी। ये है वो स्लीपर जी की मैं आपकी बात कर रही हूँ, वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। हमने सुना कि 12-12 सेल लगी हुई, लेकिन हम जब यहाँ बाटा है तो पता चला कि सेल नहीं लगी, सिर्फ ऑनलाइन सेल है। फिर उन्होंने कहा यार मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँगा। यहाँ आ गए थे हम रेस्टोरेंट हैदराबाद हवेली। अच्छा वो क्यों आए थे, ये यही मेरा थंबनेल लेके हम रेस्टोरेंट क्यों आए थे। तो हम रेस्टोरेंट इसलिए आए थे, हमें किसी को दावत देनी है, और दावत किसको देनी है ये आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे इंशाल्लाह कि हमने किसको दावत देनी। तो मुझे किसी को दावत देनी थी, इन्विटेशन देना था। तो हम बुकिंग करवाने आए थे कि सैटरडे 24 दिसंबर को यहाँ जगह है या नहीं है, और अगर जगह है तो हमें कौन सी, क्योंकि सैटरडे ऐसा होता है कि तमाम रेस्टोरेंट फुल भरे हुए होते हैं। आप पहले से बुकिंग करवा तो इजीली आपकी हर चीज़ मैनेज हो जाती है, और ये है कि आपको सीट वगैरह हर चीज़ है ना इजीली मिल जाती है, वरना आपको वेटिंग में बैठना पड़ता है। हवेली माशाल्लाह हैदराबाद का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ आपको वेटिंग में बैठना पड़ता है। और फिर हम देखने में आते क्योंकि हमने अल्तमश की बर्थडे करी थी यहाँ, फर्स्ट बर्थडे जब, तो बहुत ज़बरदस्त था। और अभी हम देख रहे थे इन्होंने कुछ चेंजिंग करी नहीं करी, इनका सामान और स्टफ़ वगैरह सब कैसा है या वही पुराना है। तो इन्होंने बहुत चेंजिंग कर ली थी और बहुत ज़बरदस्त इनका स्टफ़ था। और फिर हमने जो उनको मेन्यू वगैरह बताया, फिर उनसे बुकिंग वगैरह का बोला कि सैटरडे उनका फ़िलहाल अभी जगह है, अगर आपको करवानी है तो 22 तक या 20 तक बुकिंग लाजमी करवा लीजिएगा। उसके बाद हम आ गए देसी हट। फिर हमने कहा चलो देसी हट भी चेक करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है कि उसका खाना हवेली का और देसी हट का खाना हमने खुद पर्सनली खाया हुआ है। तो हमने कहा हम ऐसी जगह ट्रीट देंगे जिसको भी दे रहे हैं दावत शादी की, तो ये है कि उनके लिए बंदा खुश होके भी जाए तो अच्छा भी लगे। और फिर बंदे भी 16 से 17 थे, तो फिर हमें जगह भी, स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। तब अभी हम यहाँ आ गए थे। फिर यहाँ हम देखने लग गए कि हमें कौन सी सीट लेनी है, कौन सी प्लेस पे बैठना है। और लेकिन यहाँ आके मुझे ये हुआ कि इनका फर्नीचर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं था, मट्टी बहुत हो रही थी, बहुत गंदा रखा था, कोई मेंटेनेंस नहीं थी। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लगा रहा है कि हवेली में घुसते ही ना एक अच्छी सी, यानी कि बच्चे भी खुश, दिल भी खुश, एनवायरनमेंट भी अच्छा और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो रहा था वो बिल्कुल। तो इसलिए ये था। तो इसलिए फिर ये डिसाइड हुआ, मैंने हस्बैंड से कहा हवेली कर लेते हैं, क्योंकि हवेली मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। हवेली का खाना बहुत ज़बरदस्त है, हमने अल्तमश की बर्थडे पे मंगवाया था, तो मैंने कहा हवेली कर लेते हैं, हवेली साफ़ सुथरा भी है। उसके बाद हम आ गए थे बर्गर लैब। साहब ने आप नाम लग के देख रहे होंगे, असल में समाविया को लग गई कि मम्मा हम ऑटो खाना आए हैं, बहुत दिन हो गए हमने कुछ खाया नहीं, तो यहाँ से कुछ खाते हैं। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज आपके लिए पैक करवा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे बर्गर बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों उनको क्या मसला होता है, वो कहते नहीं बर्गर अगर नहीं खाना तो भी कढ़ाई वढ़ाई कुछ खाओ। और इत्तेफाक से मैं शायद घर पे खाना बना कर आई थी, हम क्यों लेट नाइट ही निकलते हैं 8-8:30 बजे, तो मैं खाना ना खा के हम लोग निकले थे। तो यहाँ समाविया के लिए और अल्तमश के लिए हमने नगेट्स की डील ले ली थी। नगेट्स थे 6 नगेट्स और 2 फ्रेंच फ्राइज थी, वो उसकी डील ले ली थी हमने। मैंने कहा चलो आप दोनों खा लो, उसके बाद भाई ये थोड़ा बहुत खाने के बाद बच्चे, उसके बाद कोई क्लिप इतना ख़ास लिया भी नहीं। और फिर हम आ गए थे घर पर। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। अल्तमश की तबीयत ख़राब थी, मैं इसको दवाई दिला के घर पे ले आई थी डॉक्टर अदर से। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। जनाब पता नहीं किस बात की ज़िद कर रहे थे और क्या चीज़ मांग रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये रो रहा था बैठा हुआ, इसको कुछ चाहिए था। अच्छा आज बना रही थी जनाब मैं गोभी गोश्त, तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि गोभी गोश्त मैं कैसा बनाती हूँ। तो यहाँ बस मैं आपको चीज़ें दिखाती। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है, पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, एक बड़ी प्याज है, 2 टमाटर है, 2 चम्मच दही लूँगी, लहसुन लूँगी, और तकरीबन गोश्त आप अपने हिसाब से देख लिया। थोड़ा सा गोश्त लिया मैंने, 2 बड़ी गोभी ली है, 2 बड़ी तो नहीं, नॉर्मल साइज़ की गोभी है। तो यहाँ जनाब मैं बना रही थी गोभी गोश्त, पर अभी गैस नहीं है,
तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी हो रहे 3:30, वैसे अमूमन गैस 4 बजे तक आ जाती है, 3:30 4 के दरमियान, तो अभी गैस नहीं आई थी। और आज ऐसा हुआ पूरा दिन वेट करने के बाद अब गैस आया, अब गैस आया, अब गैस आया, तो तकरीबन बज गए थे शाम के 6 और गैस ऐसे आई थी। देखें ये गैस थी, यानी चूल्हा जल रहा था और बन हो रहा था, चल रहा था, बन हो रहा था। मैंने कहा बहरहाल स्टार्टिंग लोग तो लूँ कि हस्बैंड आ जाते हैं 7 साढ़े 7 पे, तो ये है कि भाई वो होता है उनके फर्स्ट के यार मुझे पहले खाना दे दो, बाद में फिर कुछ करना। तो बस यहाँ मैंने जितने भी गैस थी उसमें पहले जल्दी से चूल्हा ऑन करा। सबसे पहले प्याज को मैं इसमें ब्राउन करूँगी, फिर जो थोड़ी बहुत गैस थी वो आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, एकदम वो भी चली गई। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, 6-5 हो गए थे। फिर मैंने जल्दी से सिलेंडर ऑन करा, जो चूल्हा लिया हुआ है हमने वक्त ही अभी, तो फिर मैंने यहाँ इसको मूव करा, शिफ्ट करा। इसको मैं ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करती, सिर्फ नाश्ते के लिए यूज़ करती हूँ, चाय और एक इनका पराठा बनता है। तो ये चूल्हा जो है ना, इससे कैबिनेट मेरे गर्म हो जाते हैं और किचन मेरा आपको पता है अभी बना है, तो मैं नहीं चाहती फजूल में कैबिनेट खाना ख़राब हो। तो बस इसको मैं यहाँ ले आई थी बस ये, लेकिन ये गैस में कम ही खोलती हूँ, इतना इसकी हीट है भी नहीं, ये थोड़ा कम ही खोलता। बस जल्दी से मैंने कहा मैं यहाँ बना लेती हूँ। प्याज मेरी यहाँ हल्की सी हो गई थी, साथ ही मैंने इसमें गोश्त डाला है और लहसुन डाला है। फिर साथ ही में जल्दी से टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद मैंने जो मसाले रेडी करे थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मसाले में मैंने हल्दी ली, आधा चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 चम्मच नमक है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। याद रखें मैंने पहले ऑयल लिया है, प्याज डाली और फिर इसमें गोश्त डाला है। गोश्त को 1-2 मिनट चम्मच चलाएँ, फिर लहसुन डाला, लहसुन के बाद तमाम मसाले डाल दूँगी, यानी टमाटर और ये जो मसाले मैंने आपको बताए ये सब इसमें ऐड कर दूँगी जल्दी से। साथ ही में इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब दही। जनाब अब जल्दी से कर लेंगे इसकी हम भुनाई, खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि दही और तमाम मसाले बिल्कुल एक जान हो जाएं। और गैस जो थोड़ी बहुत आ रही थी ना, मैंने सोचा चाय चढ़ाती हूँ, लेकिन वो भी बस ऐसी हो गई थी, यानी कि साइड की रह गई थी, बीच की बिल्कुल चली गई थी। यह सालन की खूब अच्छी तरह भुनाई करने के 10 मिनट बाद देखें हल्का सा रोगन भी आ गया, लेकिन अभी टमाटर वगैरह नहीं हुए थे। तो फिलहाल ज़ाहिर है गोश्त है, इसको बनने में टाइम लगा, तो इसको पानी डाल के मैं इसको धीमी आंच पे बनने के लिए यहीं रख दूँगी फ़िलहाल। तो यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, उसको बनने के लिए अभी रख दिया था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि सिलेंडर की भी गैस समझे बहुत ही ना होने के बराबर हो गई, ख़त्म भी। मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा कि सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा मैं आता हूँ फिर भरवा के लाता हूँ। फिर मजबूरन मुझे नीचे शिफ्ट होना पड़ा। मैं अपने सालन का भगोना और क्या नाम है रोटी वगैरह सब नीचे लेकर आ गई थी। नीचे प्रेशर लगता है, प्रेशर से बहुत तेज़ गैस आती है। तो बस मैंने कहा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, फिर 6:45 पे लोड शेडिंग का टाइम है। मेरे पास यही था बस 6:15 से 6:45 का टाइम। बस यहाँ आके जल्दी से मैंने नीचे आके रोटियाँ बनाई और सालन को भी गोश्त को नीचे ही गलने के लिए रख दिया। मैंने कहा जब तक ये प्रेशर से गैस तो रही आधे घंटे में गोश्त गल तो जाएगा। जब तक फिर हस्बैंड भी आ गए थे, आके फिर वो सिलेंडर ले गए थे। सिलेंडर उन्होंने जल्दी से भरवाया और भरवाने के बाद क्या नाम है उसमें जो गैस वेस कम थी वो सही से करवा के अब चल गई थी जनाब लाइट। और ये हो रहा है 6:45 का टाइम और लाइट चल गई है, लेकिन ये कि नीचे फिर भी गैस आ रही होती है। मेरा असल में न्यू चूल्हे है ना, पता नहीं क्या है इसमें इशू, इन चूल्हों में या तो गैस का कोई मसला होता है, लेकिन अम्मी वालों के चूल्हे नीचे बहुत अच्छे लगे हुए, इसमें फिर भी थोड़ी बहुत गैस आ रही होती है। तो यहाँ लाइट चल गई थी, बस फिर मैंने प्रेशर हटा दिया था और फिर जो सिंपल चूल्हा उस पर कन्वर्ट कर दिया था। सामने समाविया मुस्तफा बैठे हुए मोबाइल देखे थे, अल्तमज अपने बाबा सा सिलेंडर पर गैस भरवाने गया था। बस गोश्त एक कनी जो मुझे चाहिए था वो थोड़ा बहुत हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी जल्दी से, क्योंकि अब झटपट वाला काम था। मुझे लग रहा था यहाँ पे भी गैस चल जाएगी, रोटियाँ मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। तो बस मैंने गोभी ऐड कर दी थी और हल्का सा पानी डाल के इसको बस मैंने रख दिया था ताकि गोभी अच्छी तरह से गल जाए, तो मेरा काम वाइंड अप हो। कभी कभी यकीन करें काम को इतना मुश्किल हो जाता है ना आपका। और ये मेरा आज बड़ा मूड था कि मैं आपके साथ गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वो इतना कोई मुश्किल तरीन हो गया ना कि मुझे बनाते हुए इस टाइम उलझन हो रही थी। पहले मैंने ऊपर शुरू करा अपने चूल्हे पे, फिर मैं सिलेंडर पे मूव हुई, फिर मैं आखिर में नीचे मूव हो गई। उसके बाद अगेन मैं ऊपर आ गई क्योंकि हस्बैंड गैस भरवा के लिए आए थे और नीचे वाली गैस चली गई थी क्योंकि 6:45 पे लाइट गई थी। 7 सवा 7 पे लोगों ने अपने जनरेटर खोले तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई।
और वही वाली बात, गोभी बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सालन मैंने 6 बजे का चढ़ाया था, अभी तकरीबन हो गए थे 8:30 पे मैं ऊपर आ गई थी। और ऊपर आके मैंने इसे जल्दी से दोबारा सिलेंडर पे तेज़ आंच में ऑन करा, ताकि मैंने कहा गोभी का पानी खुशक हो और गोभी डन हो। साथ ही जब तक हमारा सालन रेडी हो रहा था, समाविया अपना रिज़ल्ट लेकर आई थी मेरे पास। असल में समाविया के मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे, तो समाविया वो दिखाई नहीं थी। समाविया माशाल्लाह समाविया क्लास 2 में 97% आई है समाविया की, और समाविया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। सिर्फ मैथ में समाविया के 5 पॉइंट कम थे, जिस पे मैंने समाविया को बोला क्यों है। समाविया का मम्मा पता नहीं, बाकी समाविया के ओवरऑल नंबर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो जब तक सालन रेडी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं समाविया का रिज़ल्ट देखती हूँ, क्या आया है क्या नहीं आया है। तो समाविया का यहाँ बना था A+ और 97.9 समाविया की परसेंटेज थी। बस मैथ में समाविया के नंबर कम थे, वैसे ओवरऑल सब में नंबर बहुत अच्छे थे। असल में मैथ में इसलिए कम थे समाविया के नंबर कि समाविया की टेबल याद नहीं कर रही है, डंडी मारती है उंगलियों पे गिन गिन के टेबल को आगे पढ़ लेती है, तो यहाँ कहीं समाविया प्रॉब्लम कर देती है। तो बस मैंने समाविया को कहा आपकी मैं कॉपीज चेक करने जाऊँगी, तो फिर मैं देखूँगी आपने क्या मसला करा। तो उन्होंने नेक्स्ट 17 को उन्होंने PTM रखा था, तो फिर 17 को इंशाल्लाह मैं जाऊँगी कॉपीज़ वॉपीज़ चेक करने तो समाविया की उसमें देखूँगी क्या मिस्टेक है। असल में सालन मेरा रेडी हो गया था, और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली थी, पानी वानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था, हरी मिर्चें भी काट के डाल ली थी। यकीन करें आप बनाइएगा गोभी गोश्त, बहुत यमी बहुत टेस्टी बनता है। मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी भी बनाती हूँ, मैंने आपको एक दफ़ा अगेन बता देती हूँ। ऑयल लेती हूँ, प्याज लेती हूँ, गोश्त लेती हूँ, लहसुन अदरक टमाटर और मसाले में जो मैंने आपको बताया वही मैं सिंपल यूज़ करती हूँ। भाई यहाँ मैं गोभी को अच्छी तरह कूट रही थी, और कूटने के बाद ये मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया, हरी मिर्च ऐड कर दिए, और ये हमारा बन गया था यमी सा गोभी गोश्त। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा अच्छा था। बस काम मेरा सारा हो कंप्लीट हो गया था, गोभी गोश्त बन गया था, रोटी मैं बना के ले आई थी। अब बस बारी थी खाना खाने की। छोटी सी क्लिप थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैं नीचे भेज दूंगी एक प्याला अपनी नंद को, क्योंकि सास मेरी अभी आई नहीं है, पंजाब में ही है, और बस मैं और हस्बैंड खाएंगे। ये समावे साथ बस मैं नीचे भेज दूंगी। छोटे से क्लिप थे, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।